वी वर डूइंग चैप्टर 11 जिसमें हम परचेज बुक कर चुके थे, स्पेशल बुक सब्सिडरी बुक्स कर रहे थे, जिसमें से हम कैश बुक और परचेज बुक वी आर डन विद दीज टू बुक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड वन, दैट इज सेल्स बुक. दैट इज सेल्स बुक. क्या होता है? विच रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है यशिका? रिकॉर्ड, हाँ, रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. अगर मैंने अपना फिक्स्ड एसेट बेचा है कोई, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा. द गुड्स इन विच आई एम डीलिंग, वो वाला गुड्स रिकॉर्ड होगा, और वो भी क्रेडिट पर. राइट? तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर ना देखें, क्योंकि तुम्हें परचेज बुक आती है, तो सेल्स बुक एंड परचेज बुक इज काइंड ऑफ अ सेम थिंग. एंड ये बुक क्या होती है ऋषिका? जर्नल. क्या होती है ये? जर्नल. दीज आर जर्नल. क्योंकि हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्री पास ना करके हम कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर, ये 6 चीज बनाते हैं. तो दिस इज जर्नल, दिस इज जर्नल. तो कैसा होगा इसका फॉर्मेट? जैसे कि हमारा परचेज बुक का था, डेट पर्टिकुलर, दैट इज डेट, हियर डेट, पर्टिकुलर. अपना परचेज बुक में 2 चीज क्या आते थे? परचेज बुक में यहाँ पर 2 क्या आते थे? नहीं, पहले क्या आते थे? इनवॉइस नंबर एंड एलएफ. एलएफ एंड इनवॉइस number. Here details and next one is amount. Next one is amount. If in case हमें freight charges, packing charges, other charges ना दे रखे हो, तो सिर्फ यही 2 तक सीमित होता है. That is details and amount. If in case other charges दे रखे हो, तो details के बाद, मतलब details और amount के बाद ये sales value हो जाता है. इसको लिखते हैं सेल्स वैल्यू, और आगे फ्रेट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस प्लस करके टोटल अमाउंट आ जाता है. राइट? विदाउट वेस्टिंग टाइम, इलस्ट्रेशन 3, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एमएस किशोर एंड सन्स दिल्ली इन देयर सेल्स बुक. अब देखो कितनी सारी आइटम्स दी हुई है, इसमें से कौन सी आइटम नहीं आएगी? इसमें से कौन सी आइटम नहीं आएगी? स्टार्ट रीडिंग आउट. डेट मेंशन नहीं है, तो हम डेट नहीं लिखेंगे. 11.9 सोल्ड टू एमएस गुप्ता एंड वर्मा, तो हेडिंग क्या डालेंगे? एमएस गुप्ता एंड वर्मा अंडरलाइन कॉमा दिल्ली. अब इसने कितना लिया है? इसने 30 शर्ट्स लिए हैं. सेकंड वाली ट्रांजैक्शन नहीं आई. करेक्ट. 30 शर्ट्स लिए हैं एट द रेट 400. तो 30 इंटू 400, 4 3 12, 12,000 की शर्ट्स आ गई. देन 20 ट्राउजर, क्या लिए हमने? 20 ट्राउजर्स एट द रेट 600. 20 इंटू 600, 6 to the 12, 12,000 के हमने क्या लिए? ट्राउजर. वो कह रहे हैं मैं 10% ना ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, यानी 24,000 हो गया. 24,000 में से माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,400. तो इसका आंसर आ गया 21,600. डन. अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं मैंने ना फर्नीचर बेचा. फर्नीचर जब कैश में बेचा हो या क्रेडिट में बेचा हो, फर्नीचर आएगा. इज आई एम डीलिंग इन फर्नीचर, सो फर्नीचर वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, तो ये हम नहीं लिखेंगे. सोल्ड 50 शर्ट्स टू एमएस जैन एंड सन कपूर 400 की. हमने अब ये वाला डन हो गया. नेक्स्ट वन इज एमएस जैन एंड सन. एमएस जैन
एंड सन 50 400 रुपए में 50 शर्ट्स एट द रेट 400 5 4 जा 20 20,000 की। भाई इसने इसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया तो ये 20,000 वाला अमाउंट कहाँ लिख देंगे फाइनल में। डन डन नेक्स्ट यस हम सन की बात कर काउंट नहीं आ हाँ क्या हो गया भाई जगह जगह थोड़ी नेक्स्ट वो कह रहे हैं यार मैंने ना सोल्ड टू एमएस माथुर एंड जन कोलकाता और ट्रेड डिस्काउंट दिया। ये भी आएगी क्योंकि सेल्स हुई है, गुड्स की हुई है, क्रेडिट पे हुई है। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री आएगी हमारी कितनी 100 शर्ट्स 100 शर्ट्स एट द रेट 400 और 100 ओवर कोट्स एट द रेट 1000। तो कितना आ जाएगा इसका शर्ट्स 40,000 ओवर कोट्स 10,000 मैम 10 ओवर कोट्स आपने 100 लिखे तो 50,000 के हो गए और 5,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है तो 45,000 का हो गया। एक्सक्यूज मी डाउट है हाँ अगर डेट मेंशन नहीं है तो डेट को कॉलम बनाना यस इट्स बीन डेटेड मैम ट्रेड डिस्काउंट जो फाइनल अमाउंट है 50,000 उसके लिए करेक्ट। तो उस पे फाइनल अमाउंट मैंने 5,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ही 45,000 आ गया। हमारी 3 एंट्री आ गई। अब क्या लिखेंगे नीचे कौन सी बुक बना रहे हैं हम सेल्स। क्या बना रहे हैं हम सेल्स। और सेल्स का नेचर क्या होता है यशिका सेल्स अकाउंट करेक्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। टोटल बताना 40 50 60 70 80 86,600। क्या मुझे कोई एंट्री बता सकता है सेल्स की? अब ये वाली एंट्री बता सकता है कोई मुझे? हाँ बोलो अक्षर। सेल्स अकाउंट डेबिट एमएस गुप्ता एंड वर्मा अकाउंट डेबिट गुप्ता एंड वर्मा अकाउंट डेबिट 21,600 जैन एंड सन्स अकाउंट डेबिट 20,000 माथुर एंड जैन अकाउंट डेबिट 45,000 टू सेल्स 86,600। समझ आया? नोट डाउन करो एंड यू हैव टू डू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज। अब जो हमने सेल्स बुक पढ़ा है हमने सेल्स बुक जैसे हमने परचेज बुक में पढ़ा था बाइफरकेशन। हमने परचेज बुक में पढ़ा था कि डेट आ गई पर्टिकुलर आ गया इनवॉइस नंबर आ गया एलएफ आ गया डिटेल्स आ गया। डिटेल्स के बाद हमारी कॉस्ट आ जाती थी। कॉस्ट के बाद हमारा क्या आता था पैकिंग चार्जेस हो गए फ्रेट चार्जेस हो गए और फिर हमारा टोटल आता था राइट। तो सेम विद द सेम अलग बाइफरकेशन के भाई देख माल इतने का ही है जो मैं सामान बेच रहा हूँ गुड्स बेच रहा हूँ स्टॉक बेच रहा हूँ वो इतने का है। इसके ऊपर पैकिंग चार्जेस इतना फ्रेट चार्जेस इतना लग रहा है तो मैं इतना चार्ज ले रहा हूँ। बाइफरकेशन दिखा दो डन। हमने परचेज बुक में भी ऐसा करा था और सेल्स बुक में भी ऐसा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 4 हैव अ लुक ओवर इलस्ट्रेशन 4। तो उसमें भी डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर एलएफ डिटेल्स करें। कॉस्ट के बाद हम पैकिंग चार्जेस और फ्रेट चार्जेस और टोटल लिखेंगे। अब इस केस में क्या होगा गाइस हम लास्ट में लिखते थे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखते थे और एंट्री पास करते थे दिस अकाउंट डेबिट दिस अकाउंट डेबिट दिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते थे राइट। तो सेल्स में हम सेल्स वाला अमाउंट डालेंगे फ्रेट चार्जेस और पैकिंग चार्जेस टू सेल्स टू फ्रेट चार्जेस
पैकिंग चार्जेस। अब सुनो मैं वही बोल रही हूँ, शांति। अब बोल मैम फ्रेट और पैकिंग तो क्या होता है? खर्चा होता है, एक्सपेंस। भाई ये फ्रेट चार्जेस, ये पैकिंग चार्जेस मैं उससे ले रही हूँ जिसको मैंने बेचा है, ये मेरी पॉकेट में नहीं जा रहा। मैं बाहर वाले को करके, ठीक है इसने मुझसे ये कोलकाता में बैठा है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको सेल कर दिया। इसने कहा यार तू यहाँ से चलवा दे ट्रक, मैं तेरे को 4000 रुपये ट्रक के अलग दे दूंगा। वो 4000 मेरी पॉकेट में है, मेरी कमाई थोड़ी ना है। नहीं समझे? समझ आया? तो दैट्स व्हाई वो एंट्री होगी। इलस्ट्रेशन 4 निकालो। इलस्ट्रेशन 4 में उसने क्या कहा? रिद्धिमा सेल्स कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक। अब जो ये सेल्स बुक की 5 आइटम है, 5 आइटम में से देख 7 मार्च की तो ऑफिस फर्नीचर है, वो आएगी नहीं। और उससे ऊपर वाली बटर मूल टू दिस वो कैश में, वो भी नहीं आएगी। तो 1, 4 और 5 की आएगी। कुछ भी नहीं आती बेटा। सेल्स बुक क्या है? सेल्स बुक विल रिकॉर्ड ओनली सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स। कहाँ हो गई, कहाँ चली गई तू? डन। तो मार्च 1, 4 एंड 5 की, मार्च 1 एंड 4 एंड 5 की ट्रांजैक्शन आएंगी। अब इसमें जो फ्रेट है 1000 रुपये, जो पैकिंग है 600 रुपये, हम उसी बंदे से लेंगे और हमने कह दिया भाई इतने का माल सेल हुआ, एंट्री देखो नीचे। समझ आ रही है? बुद्धि में जा रही है बेटा? क्योंकि वो ही देगा ना। बट मेरे सेल्स में मेरी सेल्स 30,400 की हुई, तो ये 1000 रुपये और 600 रुपये मेरी पॉकेट में नहीं आया, बस मैं मेडिएटर हूँ। हाँ, इसीलिए कि मैंने क्रेडिट करी क्योंकि मैं उनसे डेबिट कर चुकी हूँ। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर? आगे बढ़ू। अब हम 3 बुक कर चुके हैं, कैश बुक, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट परचेज रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज रिटर्न? मैंने खरीदा था, बाय सम रीजंस आई वांट टू रिटर्न दैट गुड्स, राइट? उसे क्या कहते हैं? रिटर्न। उसे क्या? Should I teach or should I move? You will study yourself. पढ़ लोगे अपने आप के चैप्टर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर कर लोगे? तो शांत बैठ के सुन लो। रिटर्न आउटवर्ड, 2 वर्ड्स हैं जिसमें बच्चा 11th क्लियर हो जाएगी, बट ये 2 वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे। तुम्हें नहीं समझोगे तो कभी जिंदगी में कुछ क्लियर नहीं होगा। एक वर्ड होता है रिटर्न आउटवर्ड और एक वर्ड होता है रिटर्न इनवर्ड। अब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न लिखा आ जाए कोई दिक्कत नहीं आती, बट जब रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड लिखा आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैं रिटर्न कर रही हूँ आउट, बाहर जा रहा है मेरा माल। बाहर कौन सा माल जाएगा? जो परचेज कर रखा होगा वही तो आउट जाएगा ना। तो रिटर्न आउटवर्ड, आई एम रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब मेरे पास इन माल आया है, मैंने बेचा होगा, सेल्स करी होगी तभी तो वो रिटर्न आया ना। तो दैट दिस इज सेल्स रिटर्न, इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं और इसे परचेज रिटर्न कहते हैं। डन। अब कहानी सुनो। बुक तो उसकी भी बनेगी। मान ले मैंने वो खरीदे, गुड्स खरीदे, मैंने शर्ट्स का काम किया था ना भाई, शर्ट्स थी, 10 शर्ट्स मेरी खराब निकली, डैमेज निकली और 5 ट्राउजर मेरे फटे हुए निकले। कैसे कर? मैंने वो रिटर्न कर दिया। जिस बंदे से मैंने खरीदे होंगे वो बंदा मेरी बुक में क्या था? क्रेडिटर था वो मेरा बंदा। मैं उसे अब क्या इशू करूंगी? डेबिट नोट। क्या इशू करूंगी? डेबिट नोट। मतलब डेबिट नोट मैं उसे जब माल भिजवाऊंगी, टाइम मत दे,
जब मैं उसे माल भिजवाऊंगी, गुड्स भिजवाऊंगी वापस, उसके साथ एक डेबिट नोट भेजूंगी कि मिस्टर एक्स, मैंने तेरे से 40,000 का सामान खरीदा था, जिसमें से मैं 4,000 का वापस कर रही हूँ और मैंने तेरे को 4,000 से डेबिट कर दिया है। अब मैं तेरे को सिर्फ 36,000 देनदार हूँ। जब मैं उसको रिटर्न करूंगी, डेबिट नोट इज मेड बाय परचेजर, ये मैं तुम्हें वाउचर में पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर 7 में पढ़ा चुकी हूँ। डेबिट नोट इज ऑलवेज मेड बाय परचेजर। मैंने परचेज किया था, मैं अब डेबिट नोट भेज रही हूँ कि भाई तेरे गुड्स ये वापस कर रही हूँ और मैंने तेरे को 4,000 से डेबिट कर दिया है। उसको भेज दिया, उसके पास वो डेबिट नोट आ गया, वो अपने आप सुलट लेगा। अब मैं क्या बनाऊंगी अपने उसमें, परचेज रिटर्न बुक। क्या बनाऊंगी? परचेज रिटर्न बुक बनाओ। मेक द फॉर्मेट फास्ट। परचेज रिटर्न बुक, हेडिंग डालो। हाँ, डिटो इन द सेंस परचेज रिटर्न में हमारा कोई डेट पर्टिकुलर आ जाएगा, लेकिन उसमें डेबिट नोट भी ऐड होता है। इनवॉइस नंबर थोड़ी ना होगा अब इनवॉइस नंबर थोड़ी ना होगा भाई। इनवॉइस नंबर तो सिर्फ जब सेल्स परचेज करते हैं तब। करेक्ट। अब डेबिट नोट आएगा। कुछ लिखते नहीं है। अब क्या है? नहीं, परचेज रिटर्न बुक। और उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सात्विक? रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। डन। सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, पार्ट। यहां पर क्या आएगा? डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स and amount. Details and amount. Now start doing illustration number 5. Start doing illustration number 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में वो कह रहे हैं यार मैंने ना रिटर्न गुड्स टू राम किशन एंड सन्स, मैंने 15 अप्रैल को राम कृष्ण एंड सन्स को रिटर्न कर दी सामान। मैम ये तो जैसे परचेज रिटर्न दे रहे हैं तो इसकी जगह रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं ना। करेक्ट। डन। तो उसने कहा यार मेरा ना 2,000 का माल था, उसने नहीं बताया कि क्या था, कितने पीस थे, उसने कहा 2,000 का माल था जिस पे मुझे अलाउ किया गया ना 10% डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद मेरे को एक ट्रेड डिस्काउंट तो शो नहीं करते एंट्री में ना, एंट्री में, जर्नल एंट्री में, हम जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते। और जो कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब वो कैश पेमेंट करेगा, और हम तो ये क्रेडिट उधारी पे कर रहे हैं, इसमें कैश तो ही नहीं। और जब हमने एंट्री पास करी थी उसमें क्या कोई डिस्काउंट शो किया था हमने? क्या हमने एंट्री में डिस्काउंट शो किया था? नो, वी हैवंट, हमने नहीं किया। समझ आया? और जब कैश डिस्काउंट मिलेगा तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, और कैश में अगर हमने सेल परचेज करी होगी तो कैश बुक में जाएगी और उसका डिस्काउंट वाली एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएगी। यस, सॉरी, दिस इज जस्ट फॉर माय रिप्रेजेंटेशन। डन। तो मैंने 1800 का माल उसे वापस कर दिया, और 1800 का मैंने जब डेबिट नोट दिया होगा तो वो डेबिट नोट नंबर यहाँ लिख दूंगी। डन। डेबिट नोट नंबर यहाँ लिख दूंगी। नाउ नेक्स्ट वो कह रहा है 15 अप्रैल के बाद मैंने 20 अप्रैल को रिटर्न गुड्स करे गोपाल एंड सन्स को। मैंने 20 अप्रैल को क्या करा? गोपाल एंड सन्स को मैंने 5,000 का सामान दे दिया। कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मैंने 5,000 यहाँ लिख दिया।
और रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है यशिका? परचेज का नेचर होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का क्या होता है? क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्या अमाउंट आएगा? 5000, 6000, 6800। समझ आया? समझ आया? इधर वाली साइड आपने टोटल ही नहीं लिखा ना, इस साइड बच्चा डिटेल्स में। नहीं, मैंने इसमें डायरेक्ट अमाउंट में लिखे हो कि इसमें कुछ था नहीं है सच। समझ आया? सेम इज विद सेल्स रिटर्न को क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड। और इसमें डेबिट नोट की जगह क्या आएगा? क्रेडिट नोट। क्या आएगा? क्रेडिट नोट। क्योंकि वो सामने वाला मुझे भेजेगा, क्रेडिट नोट नंबर लिखूंगी कि भाई उसका सामान उस पर वापस आ चुका है, डैमेज है, खराब है, मेरी प्रॉपर जो उसने गाइडलाइंस दी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो वापस आ गया। समझ आ गई? पक्का? जर्नल प्रॉपर मीन्स जर्नल एंट्रीज। तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। सॉरी। हाँ, थैंक यू वेरी मच।